निवर्तमान विधायक नैनीताल संजीव आर्य ने कहा, भाजपा सरकार की बेरोजगारी और महंगाई की मार को नहीं सह पा रही है जनता। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ और जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। तो इस समय राजनीतिक हलचल चल रही है, तो इस विषय में आप क्या? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, संपूर्ण प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, इसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और वर्ष 2022 निश्चित तौर पर हमारे सभी प्रदेशवासियों के लिए शुभ हो, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित तौर पर 2022 उत्तराखंड की महान जनमानस के आशीर्वाद से मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 में फिर से कांग्रेस राज्य में पुनर्स्थापित होगी। और जो जन आकांक्षाएँ हैं, जो जन उम्मीदें हैं, और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार में, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई है, चाहे बुनियादी सुविधाओं की बात है, कहीं ना कहीं डबल इंजन के एक प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी जो जन आकांक्षाएँ हैं वो कहीं पर भी पूरी होती नहीं दिखी। और विशेष रूप से जब हम नैनीताल जनपद की बात करते हैं, हमने देखा कि 2 माह पूर्व इतनी बड़ी आपदा आई, और आपदा के आने के बाद भी आज के दिन तक जितने भी आपदा प्रभावित हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। जितनी सड़कें अधिकांशतः टूट गई थी वो आज भी वैसी की वैसी हैं। पेयजल से लेकर सिंचाई व्यवस्था से लेकर तमाम क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि आपदा के बाद आम जनमानस त्रस्त है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक एक समीक्षा बैठक इस विषय में नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री जी अभी हल्द्वानी आए, और हमको बहुत उम्मीद थी कि जब प्रधानमंत्री जी आए हैं, क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन जो हमारे नैनीताल के, हमारे कुमाऊं के ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे हम सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो आवश्यकता है, जिसकी लोगों को उम्मीद थी, उसमें जमरानी बांध है। हमें उम्मीद थी कि तराई भाबर की जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र की एक लाइफलाइन है जमरानी बाग, जिसको लेकर हम लगातार उम्मीद में थे, चाहे आईएसबीटी का मुद्दा हो, चाहे रिंग रोड का मुद्दा हो, चाहे रानी बाग नैनीताल रोपवे का मुद्दा हो, चाहे रामनगर बागेश्वर रेल लाइन का मार्ग का हमारा जो मांग है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर कहीं पर भी इस विषय में कहीं कुछ नहीं बोला गया। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 2022 में राज्य के सभी हमारे वर्ग की कांग्रेस के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ा है। लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य का चौमुखी विकास हो सकता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, और जन आकांक्षाओं के अनुरूप निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम काम करेंगे। यदि बात की जाए मोदी जी का आगमन की, मोदी जी हल्द्वानी आए थे तो उन्होंने महंगाई चला रही इस विषय में आप? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे बुनियादी सवाल थे, हमें उम्मीद थी, और हम जब भारतीय जनता पार्टी के भी साथियों से हम बातचीत करते थे तो हम उनसे भी इस बात को कहते थे, और वो कहते थे कि इस रैली के माध्यम से आप देखिएगा कि निश्चित तौर पर जमरानी बात का विषय हल होगा। महंगाई और बेरोजगारी जो उत्तराखंड की इस वक्त सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याओं में है, मोदी जी ने जब वर्ष 2017 में जन आशीर्वाद मांगा था तो उन्होंने इस बात को कहा था कि पहाड़ के पानी को और पहाड़ की जवानी को हम उसके संरक्षण और संवर्धन का काम करेंगे। लेकिन आज भी हमने देखा कि पलायन का दंश आज भी उत्तराखंड में जस का तस है, और उससे भी बदतर हालात हुए हैं जब इस कोविड पैंडेमिक के बाद जितने भी हमारे युवा साथी जो अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, उनकी नौकरियां चली गई, वो अपने प्रदेश में वापस आए, और आज भी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह बेरोजगारी से त्रस्त हैं। कोई भी इस प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा नहीं बना पाए जिसके माध्यम से उनको स्वरोजगार मिलता है या वो कहीं पर बुनियादी रूप से काम कर पाते। तो तमाम मुद्दे हैं। महंगाई तो, क्योंकि महंगाई के लिए तो भाजपा के लिए सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, लेकिन आज महंगाई के मौके लिए भी बोलने के लिए ये तैयार नहीं है। और जनता इस उम्मीद से भी आई थी कि कहीं ना कहीं जो आपदा आई है उसका एक आर्थिक पैकेज सरकार को मिलेगा केंद्र के द्वारा। और कहीं ना कहीं जितने भी हमने कहा, चाहे आईएसबीटी है, मैं पुनः इस बात को कह रहा हूँ, रिंग रोड है, रोपवे मार्ग्स हैं, हमारा बागेश्वर रामनगर टनकपुर रेल मार्ग है,
तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ज़रूर कुछ ना कह के जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल पहले जुमलेबाजी हुई और इस बार भी मात्र जुमलेबाजी तक ही सरकार सीमित है, तो कहीं ना कहीं एक निराशा भी है। और कांग्रेस ने हमेशा विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगा है। इस बार भी हमारा मुख्य एजेंडा जो होगा इस चुनाव का वो विकास ही होगा, और हम विकास के नाम पर ही जनता के बीच जाएंगे और राज्य के चौमुखी विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें प्रदेश के महान जनमानस का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कांग्रेस की सरकार राज्य में बनेगी। यदि बात की जाए स्टेडियम की, तो स्टेडियम में यदि स्टेडियम चलता, यदि मैच होते तो लाइट चला रहे हम भी लगा दें ऐसे। अच्छा को पकड़ने वाला सुबह से केक बढ़िया भैया। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की शासनकाल में अभी मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पीठ थपथपाते हैं अपनी कि हमने बीसीसीआई का एफिलिएशन राज्य को दिला दिया, लेकिन इसका सत्य यही है कि जो बीसीसीआई के मानक थे, बीसीसीआई के मानक के अनुरूप राज्य को बीसीसीआई से एफिलिएशन तभी मिल सकता था जब राज्य के पास अपना स्टेडियम हो। और इस दिशा में चाहे हमारा राजीव गांधी स्टेडियम देहरादून हो, चाहे इंदिरा गांधी स्टेडियम हल्द्वानी का है, ये दोनों स्टेडियम कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस ने बनाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन दोनों स्टेडियमों की आज दुर्दशा हो रही है। इन 5 सालों में इस पे और सुविधाएं बढ़ाने के बावजूद जो वर्तमान में वहाँ की सुविधाएं हैं उसको भी पूर्णतः नष्ट करने का ही काम इस सरकार में हुआ है। हमने देखा कि इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद भी हमारे स्थानीय युवा आज भी उसमें खेल नहीं पाते हैं। उनको जो बुनियादी वहाँ पर हमने सोचा था कि सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिसकी सुविधाओं से वो आने वाले समय में प्रदेश में और देश में हमारा नाम रोशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आज भी जस्त हैं। कहीं ना कहीं खेल नीति नहीं है, स्पष्ट नीति नहीं है, सरकार के पास कोई विज़न नहीं है। तो निश्चित तौर पर इन सब का परिणाम कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को, खेल प्रेमियों को, सभी साथियों को भी आज भुगतना पड़ रहा है। 4.5 साल में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, 6 महीने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं, तो इनके पास ऐसा कौन सा जादू का पिटारा है या जादू की छड़ी, 6 महीने विकास पूरा कर देंगे? देखिए, सबसे पहला विषय तो ये बनता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो 4.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा? कहीं ना कहीं आपने ही इस बात को स्वीकार किया और जनता के सामने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि जो हमारे 4 साल का कार्यकाल रहा वो पूर्णतः फेल रहा, इसलिए हमको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। फिर तीरथ सिंह रावत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर आए। उनको तो आज तक इस बात को सोच पाते होंगे कि भाई मुझे आखिर हटाया ही क्यों गया, 3 महीने के लिए बनाया ही क्यों गया। अब आज पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं। देखिए, क्रिकेट में नाइट वॉचमैन एक कहावत होती है कि नाइट वॉचमैन भेजा जाता है, और नाइट वॉचमैन का काम क्या होता है कि उसको कहा जाता है कि अब जितने भी ओवर बचे हैं, जितना भी समय बचा है, बस किसी तरीके से विकेट पे टिके रहना, रन मत बनाना, दौड़ना मत, बस आप टिके रहना। तो वही स्थिति कमोवेश आज वर्तमान में मुख्यमंत्री जी की है कि नाइट वॉचमैन के रूप में उनको वहाँ भेजा गया कि आप बस समय वहाँ पर काटिए, और उसी प्रकार से मैंने देखा है कि 6 महीने में बस समय काटा गया है। गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि यहाँ से राज्य से नहीं चल रही है, केंद्र से चल रही है। केंद्र से जो डायरेक्शन मिलते हैं बस उतना ही कामकाज करने के लिए यहाँ पर छूट है। हमने देखा है कि निरंतर मंत्रीगण लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस बात को कह रहे हैं, विधायकगण इस बात को कह रहे हैं कि हमारी कोई जन सुनवाई नहीं है, अधिकारी हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो सोचिए, अगर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इतने महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, अगर उन्हीं की सुनवाई नहीं है तो आम जनमानस की क्या सुनवाई होगी, ये भली भांति आप भी समझ सकते हैं। पार्टी अरे अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मान लेते बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो पहले वाले 2 मुख्यमंत्री का भी लाइट चला रहे हम भी लगा दें ऐसे। अच्छा को पकड़ने वाला सुबह से केक बढ़िया भैया। देखिए, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि राज्य में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। कहीं ना कहीं 57 विधायक होने के बावजूद आपने लगातार जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है। आज जनता इस बात को सवाल पूछती है कि प्रदेश में 3-3 मुख्यमंत्री क्यों थोपे गए, और जब कांग्रेस इस बात को कहती है हम आज भी, चाहे आप मुख्यमंत्री बदल दें, आप आज चौथा मुख्यमंत्री भी ले आएँ, लेकिन जो बुनियादी सवालात हैं कि क्या मुख्यमंत्री बदलने से महंगाई कम हो गई, क्या पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद बेरोजगारी मिट गई,
क्या पुष्कर सिंह धामी जी के आने के बाद पलायन रुक गया? क्या हमारी मातृशक्ति को, हमारे किसान बंधुओं को जो बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता थी, क्या वो प्राप्त हो गई? क्या आज हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल से लेकर, सड़कों से लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं अच्छी हो गई? क्योंकि आप मुख्यमंत्री बदलते रहें, लेकिन विषय ये है कि क्या प्रदेश के हालात बदले? जनता ने मुख्यमंत्री बदलने के लिए इतना बड़ा प्रचंड बहुमत नहीं दिया था। जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया था कि उत्तराखंड की तस्वीर बदलेगी, जो आपने कहा था कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का चौमुखी विकास होगा, राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, राज्य में महंगाई कम होगी, राज्य में बेरोजगारी कम होगी, राज्य में किसानों की आय दोगुनी होगी, राज्य में मातृशक्ति को और आगे बढ़ाया जाएगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा, उनकी बेटी, उनकी बहन कहीं इंजीनियर बने, कहीं डॉक्टर बने। हमारे प्रदेश में आज उनको घसियारी बनाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप दरांती पकड़िए, आप घास काटिए, उसमें हम आपको सुविधाएं देंगे। तो कहीं ना कहीं कोई विज़न नहीं है। निश्चित तौर पर आप देखिए, कहीं पर सरकार नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आज पूरा प्रदेश देख रहा है कि जिस प्रकार से बेहिसाब खनन हर जगह हो रहा है, और जो खनन माफियाएं हैं उनको पूरा सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में आप सचिवालय चले जाएं, एक चीज़ बड़े स्पष्ट रूप पे कही जा रही है कि 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये। और जनता से जब उस बात पे कहीं पे भी आप पूछेंगे तो 5 रुपये का मतलब है कि इस सरकार में 5 रुपये पर कुंटल सरकार को जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धामी जी की सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को समझ गया है। ऐसा नहीं है कि राज्य का विकास हो, वो स्वयं के विकास के लिए और आने वाले समय में किस तरीके से अगले 5 वर्षों में उनको पता है कि विपक्ष की भूमिका में रहना है, तो वो भी स्वयं में सरेंडर कर चुके हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस का जो अभी घोषणा पत्र आएगा, जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, हमने उसमें हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर समाज के हर व्यक्ति के हिसाब से उसको हमने अपना घोषणा पत्र बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल को पूरी खबर देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है और पूरी खबर देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं।